हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक जो कि है एरोसोल। ओके, आपने बहुत बार सुना होगा कि फास्ट ड्रग डिलीवरी में हम क्या करते हैं, एरोसोल का यूज करते हैं, मतलब क्विक एक्शन के लिए। ओके, इमरजेंसी के कंडीशंस में। सबसे पहले जान लीजिए कि एरोसोल क्या होता है। एरोसोल जो बना है हमारे दो वर्ड से बना है, एरो और सोल। एरो मतलब क्या, एयर, और सोल मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, लाइक कौन सा भी सॉल्यूशन ले लीजिए आप, उसमें दो कंपोनेंट्स, एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मतलब क्या, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, और सॉल्वेंट मतलब क्या, कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्युबल हो जाता है। ओके, मतलब मिसिबल हो जाता है। हमारा मेनली ड्रग क्या होता है, सॉलिड होता है। एरोसोल में जो सॉल्यूशन होगा, ओके, वो लिक्विड होगा, मतलब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा, बट जो ड्रग होगा ना वो सॉलिड होगा। इन जो सॉल्यूशन है हम उसको एयर के साथ कंप्रेस कर देते हैं एक कंटेनर के अंदर में। ओके, उसको ये बोलते हैं एरोसोल। एयर को कंप्रेस करते हैं सॉल्यूशन में। एरोसोल इज़ अ प्रेशराइज एंड कंप्रेस फॉर्मुलेशन। प्रेशराइज मतलब क्या, प्रेशर की वजह से हम उसको, जो हमारा ड्रग्स होता है उसको हम लिक्विड में कंप्रेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। ओके, बिकॉज कुछ प्रोपेलेंट्स यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से प्रोपेलेंट्स यूज़ करते हैं वो। डेफिनेशन क्या है एरोसोल की, एरोसोल इज़ अ प्रेशराइज एंड कंप्रेस फॉर्मुलेशन। कंप्रेस मतलब कंप्रेस किया जाता है। हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन एग्रीकल्चर फील्ड। सबसे पहले कहा और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए थे का एरोसोल, इंसेक्ट एज ए इंसेक्टिसाइडल के लिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में भी कहा एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या, टॉपिकल, हमारे स्किन पर ऊपर की तरह लगाएंगे। ओके, स्किन पर। एग्जांपल कट, बर्न, स्वेलिंग होती है तो आपने क्रिकेट में बहुत बार देखा होगा कि जो किसी को बॉल लगती है तो वो जो बाहर के जो डॉक्टर्स आते हैं वो आते हैं और स्प्रे लगाते हैं। ओके, मतलब उसको ही बोलते हैं वो क्या है, हमारा एरोसोल है। बिकॉज उसको हम प्रेस करते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्चुएटर। अगर प्रेस करने के बाद वो जो लिक्विड बाहर आएगा उसमें हमारा ड्रग्स होता है। ओके, इंटरनल क्या है, लोकल एक्शंस, लंग्स, इफिनेफ्रिन ड्रग्स। सबसे पहले कौन सा ड्रग्स यूज़ किया था, जो कि किया था इफिनेफ्रिन। ओके, लंग्स की कंडीशन के लिए। इंटरनल मतलब वो बॉडी के अंदर ले लेंगे हम। लाइक आपने अस्थमा के पेशेंट्स देखे होंगे, वो मुंह में लगाते वो स्प्रे और हवा खींचते। ओके, वही तरह के। एरोसोल कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट गुडयू एंड सलाइवर। जो एरोसोल है हमारे, वो उसकी कंसेप्ट सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, जो कि थी गुडयू और सलाइवर। ओके, एडवांटेज ऑफ एरोसोल, इसके एडवांटेज क्या है, फास्ट एक्शन, मतलब आपने स्प्रे लगाया जल्दी से जल्दी एक्शन मिल गई। लाइक पेन किलर भी होते हैं, आपने ओमनीजिल देखा होगा, ओलिनी देखा होगा। ओके, लोकल एक्शन मतलब पर्टिकुलर पार्ट के लिए। बाकी के क्या होते हैं, ड्रग सिरप, वो हम लेते हैं, उसको पेट में जाते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, ब्लड में मूव होते हैं, सर्कुलेशन में। उसके बाद वो पर्टिकुलर मतलब एक पार्ट पर जाकर एक्शन दिखाएंगे। बट एरोसोल में वैसे नहीं होता। अगर आपको हाथ में चोट लगी है तो आप हाथ पर स्प्रे लगा देते हैं तो वहाँ पर वो एक्शन देगी। ओके, कंटेमिनेशन फ्री, मतलब दोस्तों क्या, ये पैक होता है एक कंटेनर, जो हमारा ड्रग है ना, सॉल्यूशन है ड्रग का, वो कंटेनर के अंदर पैक होता है। ओके, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मतलब कंटेमिनेशन फ्री। टेम्पर प्रूफ प्रिपरेशन, मतलब एक कैसा होता है, पैकेज होता है, उसका पैकेजिंग होता है ना, मेटल का होता है। ओके, मेटल हो गए, ग्लास हो गए, आपने परफ्यूम की बॉटल भी देखी होगी। अगर किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की तो वो इजीली पैक नहीं होता इसे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टेम्पर प्रूफ प्रिपरेशन। अगर किसी ने उसको तोड़ा भी तो याद मतलब समझ आ जाता है कि किसी ने इसमें कुछ ऐड मिक्स किया है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डोज वेरिएशन, डोज नॉट फिक्स। आपने अगर प्रेस किया तो ज़्यादा ड्रग आ सकता है। ओके, उसको वजह से टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो सकती है। और कभी कभी क्या है कि अगर आपने कम प्रेस किया तो हमारा सॉल्यूशन कम आ जाएगा। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट इज़ फॉर एरोसोल। ये देखिए, जीपैट 2011 और नाइपर 2010 में एक क्वेश्चन पूछा है कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट किसके लिए होती है, जो कि होती है एरोसोल के लिए। ओके, दो बार पूछा है।
जीपैट 11 और नाइपर 10 में। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट याद रखना, हाईलाइट करके रखना उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों इस टॉपिक का, एरोसोल कंटेनर किट। जो हमारा एरोसोल होता है ना, वो किससे बना होता है, उस किट के बारे में देखेंगे। ओके, एक्चुएटर, स्टीम, गैसकेट, स्प्रिंग, माउंटिंग कप, हाउसिंग बॉडी और डीप ट्यूब। ओके, सबसे पहले देखते हैं वो इससे डायरेक्टली वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आपकी जो स्प्रिंग है, वो माउंटिंग कप है, डीप ट्यूब है, वो किस मटेरियल से बने रहते हैं। तो आपको सिंपली याद क्या करना है कि मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं कंटेनर बनाने के लिए। ओके, सिर्फ कंटेनर नहीं, जो कंटेनर के पार्ट्स होते हैं उसका मटेरियल पूछते हैं वो। सबसे पहले जो आप वहाँ से हमारा ड्रग इजेक्ट आउट होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, लाइक एक्चुएटर और कैप भी बोल सकते हैं आप। ओके, एक्चुएटर वहाँ पर आप प्रेस करते हैं, उसमें एक छोटा सा सर्कल होता है। ओके, उससे ड्रग हमारा बाहर आता है। वो किससे बना रहता है, हार्ड प्लास्टिक से। ओके, उसके बाद आता है हमारा स्टेम, मतलब पतला होता है, वो एक्चुएटर में फिट होता है। ओके, स्टेम किससे बना रहता है, डेलरिन और नायलॉन। नायलॉन के क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड। ओके, उसके बाद आता है हमारा गैसकेट। गैसकेट मतलब क्या कि कंटेनर को पैक करने के लिए होता है। ओके, जो कि होता है ब्यूनायन, नियोप्रीन और नेचुरल रबर। ये जो तीन कंपोनेंट है, ब्यूनायन, नियोप्रीन और नेचुरल रबर, इन तीनों से बना होता है गैसकेट। नेक्स्ट हमारी आती है स्प्रिंग। स्प्रिंग तो आपको पता है स्टेनलेस स्टील की होती है। माउंटिंग कप, वो याद कैसे करना है, माउंटिंग का यम और मेटल का यम, मतलब जो माउंटिंग कप होती है ना, वो हमारे मेटल से बनी रहती है। ओके, कौन कौन से मेटल होते हैं, उसमें आता है हमारा टीन, एल्यूमिनियम और ब्रास। ओके, ये जो तीन मेटल्स है, इन तीनों में से कौन सा भी मेटल यूज़ कर सकते हैं माउंटिंग कप के लिए। उसके बाद आती है हमारी हाउसिंग बॉडी, और उसको बोलते हैं वॉल बॉडी। ओके, मतलब बेन पार्ट्स होता है हाउसिंग बॉडी, और भी बनी होती है हमारी टेलरिन और नायलॉन से। आपने ऊपर भी देखा था जो स्टेम होता है ना, वो स्टेम भी किससे बना है, डेलरिन और नायलॉन से। और जो हाउसिंग बॉडी है वो भी बनी है हमारी डेलरिन और नायलॉन से। और जो डीप ट्यूब होती है ना, वो होती है हमारी, मतलब प्लास्टिक की बनी होती है। कौन सी प्लास्टिक, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीइथाइलिन। ओके, ये जस्ट सिर्फ एक आइडिया है, आपको याद होना चाहिए। इससे क्या क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मटेरियल से बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैंने लिस्ट किया है, एक्चुएटर, हार्ड प्लास्टिक, स्टेम, डेलरिन और नायलॉन, मतलब पॉलीअमाइड। स्टेम की तरह ये क्या है, हमारी हाउसिंग बॉडी होती है। ओके, वो बाद में देखेंगे। गैसकिट, बोनायन, नियोप्रीन और नेचुरल रबर। ये देखिए नाइपर 2012 में पूछा है इस क्वेश्चन। अगर आप नाइपर के प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि एक क्वेश्चन पूछा है। इसलिए मैं आपको जो हाई वेटेज पॉइंट है टॉपिक के वही पढ़ रहा हूँ, बाकी का आलतू फालतू नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब जो आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। ओके, मतलब जिन्होंने अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है बट स्टिल वो लोग, वो स्टूडेंट्स इस प्लेलिस्ट को देखकर कुछ ना कुछ याद आ जाए उनको इम्पोर्टेंट्स। ओके, गैसकेट किससे बना होता है, ब्यूनायन, नियोप्रीन और नेचुरल रबर। स्प्रिंग स्टेनलेस स्टील। माउंटिंग कैप मेटल, कौन कौन सी मेटल, टीन, एल्यूमिनियम और ब्रास। ओके, हाउसिंग बॉडी और उसके हम बोलते हैं वॉल बॉडी, जो कि वो बनी रहती है डेलरिन और नायलॉन से। डीप ट्यूब, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीइथाइलिन। अगर हमारा कंटेनर मेटल का है तो हम पॉलीप्रोपाइलिन यूज़ करेंगे, अगर कंटेनर हमारा प्लास्टिक का है तो हम पॉलीइथाइलिन यूज़ करेंगे। ओके, ये हो गया हमारे कंटेनर के बारे में। इनसाइड कंटेनर एयर, जो कंटेनर के अंदर जो एयर फिल की जाती है प्रेशर से। ओके, उसको एक क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट बोलते हैं उस एयर को। ओके, पी से याद रखना, प्रेशराइज। ओके, उस एयर को हम क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं ना, प्रेशर की वजह से वो अंदर ड्रग को हमारे सप्रेस करते रहती है। ओके, और कैसी होती है, हमारी लिक्विड होती है, सॉल्वेंट। ऐसा नहीं कि आपने मेटल ले लिया, कंटेनर ले लिया, उसके अंदर पाउडर डाल दिए और वो प्रेशर करोगे तो बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको अंदर जो मटेरियल होता है वो लिक्विड ही होना होता है। ओके, लिक्विड में आपको कौन सा ड्रग है, लाइक एपिनेफ्रिन है, साल्ब्यूटामॉल है, ब्रोंकोडाइलेटर्स है। ओके, पेन किलर्स है, एनसैड्स है, और उसको लिक्विड के अंदर उसको मिसिबल करना होता है सबसे पहले। कौन कौन से प्रोपेलेंट्स होते हैं, ओके, प्रोपेलेंट्स मतलब एक प्रकार की एयर। ओके, ये हमारे ये होते हैं कौन कौन से, इंटरनल, एक्सटर्नल और कंप्रेस गैसेस और कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट।
सबसे पहले मैं आपको इसके डिफरेंशिएट की ट्रिक्स बताता हूँ। ओके, अगर आपने ट्रिक्स कर ली तो आपको ये याद आ ही जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल में क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स है और इंटरनल में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ऑक्सो O3 मतलब ओजोन हार्मफुल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, मतलब जिस भी ड्रग्स में हमारा फ्लोरोकार्बन आएगा वो ड्रग हम इंटरनल ले लेंगे। ओके, और जो इंटरनल मतलब क्या, कुछ लाइक अस्थमा हो गया। ओके, एक्सटर्नल मतलब क्या, जो कि टॉपिकल यूज़ करेंगे हम, लाइक स्प्रे हो गए, वाउंड हीलिंग हो गए। उस कंडीशन में क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स होगा, लाइक ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन और अदर हाइड्रोकार्बन्स, और कुछ फ्लैमेबल गैस। ओके, गुड फॉर टॉपिकल बर्न्स। ओके, बिकॉज एक्सटर्नल मतलब क्या है, वो अंदर तो नहीं लेंगे हम, मुंह के अंदर, नाक से, नोज से वो से इनहेल नहीं करेंगे, वो हम उसको प्रेस करेंगे। ओके, बॉडी पर। हाइड्रोकार्बन्स ये देखिए, नाइपर 21, नाइपर 12 और नाइपर अगेन 21 में 2 बार पूछा है क्वेश्चन। मतलब आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, आपको याद रखना है ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो हमारे नॉर्मल होते हैं। ओके, वो याद होते हैं। और जो इंटरनल होते हैं, इंटरनल मतलब क्या है, कुछ अच्छे होंगे। ओके, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी उनमें, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में आते हैं। हर एक ड्रग में फ्लोरीन आएगा हमारा। ओके, क्लोरीन में आएगा और फ्लोरीन में आएगा। वो सब प्रोपेलेंट्स हमारे इंटरनल यूज़ के लिए होंगे। इंटरनल मतलब स्पेशली किसके लिए, गुड फॉर अस्थमा। और जो टॉपिकल होते हैं, टॉपिकल मतलब एक्सटर्नल स्किन पर लगाएंगे, उसमें हमारे हाइड्रोकार्बन्स आएंगे, उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं आएगा। और कुछ क्या होते हैं, कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट, जो कि होते हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कंपलसरी ऐड करने होते हैं कंटेनर में। क्यों ऐड करने होते हैं कंटेनर में, बिकॉज जो हमारा ड्रग सैंपल होता है, ड्रग सैंपल जो सॉल्वेंट होता है उसका, और जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोपेलेंट्स हैं ना, इन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन ना हो जाए, दैट्स वाई वी ऐड अ कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट। ओके, ये देखिए प्रोपेलेंट ग्रेड रूल, CHF रूल बोलते हैं उसको, कि मतलब एक नेमिंग सिस्टम है। आपको एक कुछ फॉर्मूला दे देंगे और उससे पूछेंगे कि उसका स्ट्रक्चर बनाइए, और कभी कभी स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, ये देखिए CHF रूल याद रखना कभी भी, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, F फॉर फ्लोरीन। ओके, रूल ए, स्ट्रक्चर टू प्रोपेलेंट नंबर, स्ट्रक्चर से प्रोपेलेंट नंबर कैसे बनाते हैं। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है, देखिए 3 C दिए हैं, उसमें 3 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है और 3 हाइड्रोजन है। सो इसके फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूँ आपको। CHF रूल। ओके, याद रखना CHF, जितने भी सी आपको स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं ना, उसमें से एक माइनस कर देना स्ट्रक्चर। ओके, आपको स्ट्रक्चर में लाल कलर में 3 C दिख रहे होंगे। ओके, उसमें से हमने एक माइनस कर दिया, तो उस 3 C हमारे स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, कितने C है, 3 C है। ओके, उसमें से हमने एक माइनस कर दिया, बिकॉज फॉर्मूला में क्या दिया है, जितने C होंगे उसमें से एक माइनस कर देना, जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन उसमें से एक हाइड्रोजन बढ़ा देना। अगर 2 हाइड्रोजन है तो फॉर्मूले में आपको 3 लिखना होगा, लाइक 4 हाइड्रोजन है तो आपको फॉर्मूले में 5 लिखना होगा। और सपोज कार्बन का क्या है, उसमें से एक कम करना है, लाइक 5 कार्बन है तो आपको फॉर्मूले में 4 लिखना होगा, 3 कार्बन है तो आपको फॉर्मूले में 2 लिखना होगा। और यह मतलब क्या, नो चेंज। नो चेंज मतलब अगर स्ट्रक्चर में 2 फ्लोरीन है तो आपको फॉर्मूले में भी 2 ही फ्लोरीन लिखने हैं, 10 फ्लोरीन है तो आपको फॉर्मूले में भी 10 ही फ्लोरीन लिखने हैं, उसमें नो चेंज। ओके, इसका आंसर कितना आया, प्रोपेलेंट नंबर 242। 242 कैसे आया गाइस, मैं आपको बताता हूँ। कार्बन कितने थे, 3 कार्बन थे, उसमें से हमने एक कार्बन को कट कर दिया, मतलब आ गए 3 - 1 2 आ गया। अभी देखिए CHF रूल है ना, कार्बन का तो हो गया, माइनस कर दिया। अभी उस एक बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ाना है। हाइड्रोजन के नंबर कितने दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, फर्स्ट कार्बन में एक हाइड्रोजन है, सेकेंड कार्बन में दूसरा हाइड्रोजन है, और जो थर्ड कार्बन है उसमें तीसरा हाइड्रोजन है। ओके, मतलब कुल मिला के हमारे टोटल हाइड्रोजन हो गए 3। 3 हाइड्रोजन में हमें एक ऐड करना है, बिकॉज फॉर्मूले में दिया है, देखिए जो मैंने सर्कल किया है ना, उसमें देखिए
एक हाइड्रोजन को ऐड करना है। सो ऑब्वियसली हमारे फॉर्मूले में 3 हाइड्रोजन थे, तो उसमें हमने एक ऐड कर दिया तो हो गए 4। नेक्स्ट क्या है फ्लोरीन। फ्लोरीन में नो चेंज, मतलब जितना स्ट्रक्चर में दिखे है फ्लोरीन उतना ही नंबर यहाँ पर डालना है। स्ट्रक्चर में कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं, देखिए सेकेंड कार्बन है, मिडल कार्बन वहाँ पर एक फ्लोरीन है, और जो थर्ड कार्बन है वहाँ पर एक फ्लोरीन है, मतलब टोटल कुल मिला के 2 फ्लोरीन है। सो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मूला हो गया 242। कभी कभी वो आपको स्ट्रक्चर नहीं देंगे, वो आपको डायरेक्टली नाम देंगे, लाइक डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, इथेन, इसे XYZ देंगे। ओके, आगे देखिए। ये नेक्स्ट एग्जांपल, कितने कार्बन से गाइस, 4 कार्बन से। मैंने ब्लैक पेंस में दिखे 4 कार्बन से, वहाँ पर आपको एक कम करना है तो उसके आगे 3 आ गए फॉर्मूले में। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं गाइस आपको, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं रेड पेन में। सो उसमें एक बढ़ाना है। सो फार्मूले में एक हमने 5 बढ़ा दिया। बचे क्या फ्लोरीन्स। फ्लोरीन कितने स्ट्रक्चर में 3, 1 2 3। सो हमने फार्मूले में लिख दिया 3। ओके, नेक्स्ट एक नंबर दिया है 222। अभी उस 222 मतलब उससे एक बढ़ाना है। हमें पता है कि 2 कैसे आया होगा गाइस, कोई तो स्ट्रक्चर होगा उसमें 2 आया, मतलब जितने कार्बन होंगे उसमें से कम करके उन्होंने लिखा है, तो मतलब स्ट्रक्चर में 3 कार्बन होंगे। देखिए 3 लिख दिए। हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन का उन्होंने नंबर कितना दिया है 2। इसका मतलब स्ट्रक्चर में हमारा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। ओके, और लास्ट में क्या है CHF। ये मतलब 2, 2 है ना। सो मतलब स्ट्रक्चर में 2 फ्लोरीन भी होंगे। ओके, नो चेंज। और जो बाकी कुछ बचा है ना वहाँ पर क्लोरीन आपको अटैच कर देना है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए 323, मतलब स्ट्रक्चर में 4 कार्बन होंगे, 2 हाइड्रोजन है, मतलब स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, और 3 फ्लोरीन, मतलब 3 ही फ्लोरीन होंगे, मतलब नो चेंज। और जो बाकी कितने बचे हैं उन सब में क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। ओके, बहुत ईजी है। रूल नंबर थर्ड, आईयूपैक नेम सिस्टम टू प्रोपेलेंट नंबर। बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो आपको आईयूपैक नेम देंगे, लाइक ट्राईफ्लोरोब्यूटेन। ओके, इससे मतलब, और उसको आपको प्रोपेलेंट नंबर निकालना होता है। सबसे पहले आपको क्या है, जो आईयूपैक नेम दिया है ना उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। ओके, सबसे पहले क्या है, लास्ट में क्या है ब्यूटेन। सो ब्यूटेन मतलब क्या, हमारे स्ट्रक्चर में आएगी 4 कार्बन। ओके, ब्यूट मतलब 4। सबसे पहले आपको कार्बन लिखने हैं 4। उसके बाद क्या है ट्राईफ्लोरो। आपको स्ट्रक्चर में कहाँ पर भी 3 बॉन्ड फ्लोरीन के लगाने हैं। अगर आप एक कार्बन पे लगाइए और 2 कार्बन पे भी लगाइए, कहाँ पर भी लगाइए, बट 3 फ्लोरीन लगाने हैं। उसके बाद हमारे आते हैं ट्राईक्लोरो, फिर से 3 क्लोरीन आपको कहाँ तो कहाँ अटैच करने हैं स्ट्रक्चर में। और जितने बॉन्ड्स बचेंगे, आपको पता है कि वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4। ओके, आपने फ्लोरीन भी अटैच कर दिए, क्लोरीन भी अटैच कर दिए, और जितने बचेंगे वहाँ पर आपको हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। अभी आपको इससे निकलना है प्रोपेलेंट नंबर। स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 4 है। सो 4 में से एक माइनस किया तो 3 आ गया। स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही हाइड्रोजन है। सो उसमें आपको एक बढ़ाना है तो आ गए 5। फ्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 3। सो आपको स्ट्रक्चर में 3 ही लिखना है। ओके, वैसे सिंपल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, मतलब डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। ओके, बहुत ईजी है। प्रोपेन 3 कार्बन। सो ए होगा उसका आईयूपैक नेम, मैंने क्या बताया, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन, प्रोपेन, इथेन। सो स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 3। सो आपके फॉर्मूले में आ गए 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, उसमें एक बढ़ाना है तो आ गए 5। और जो फ्लोरीन कितने हैं, 1 2, मतलब आपको लिखने हैं 2। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रोपेलेंट, जो प्रोपेलेंट नंबर कैसे निकालते हैं वो देखा आपको। मतलब ये सब क्या है, हमारे इंटरनल से। ओके, इंटरनल प्रोपेलेंट्स मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स। ओके, सॉरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब उसके नाम में क्लोरीन भी आएगा और फ्लोरीन भी आएगा और कार्बन्स भी आएगा। ओके, मतलब CHF बोलते हैं उसको, लाइक CHF रूल्स फॉर द प्रोपेलेंट नंबर। ओके, सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स देखे, मतलब जो कंटेनर्स होता है एरोसोल का, उसके किट देखे, एक्चुएटर किससे बना होता है, स्प्रिंग किससे बनी होती है, हाउसिंग बॉडी। ओके, माउंटिंग कैप किससे बनी होती है, प्रोपेलेंट ट्यूब किससे बनी होती है, ये सब देखा। और आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या था गाइस,
सो मतलब हमें जो ये देखते हैं ना लाइक सो आज की वीडियो में सब इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जो कि टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट्स। ओके, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉपिकल प्रोपेलेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरनल प्रोपेलेंट्स। ओके, इससे आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। इंटरनल मतलब क्या, याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लाइक डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन, लाइक दैट। ओके, और जो एक्सटर्नल होते हैं ना उसमें हमारे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स आएंगे लाइक ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपेन। ये देखिए 3 बार नाइपर में पूछा है, मतलब नाइपर इजी क्वेश्चन पूछते हैं वन लाइनर में। ओके, आपको इससे इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपके मार्क बन जाएंगे। ओके, तो बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं, थैंक यू।